Hey guys, welcome back our YouTube channel Future India Civic में. So hope कि आप लोग guys सब अच्छे होंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज मैंने लास्ट बहुत सारे डेज को कंप्लीट नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉमिस ये था कि मैं हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा. बट एनी काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रबल हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोस. सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बेसिकली हमने अपना जो सी लैंग्वेज का क्लासेस करवा रहे थे, जिसमें हम तकरीबन बहुत सारे क्लासेस कर लिए थे. लूपिंग स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था और स्टोरेज क्लासेस भी कंप्लीट हो चुका था. सो आज इस वीडियो में हम नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये हमारा जो सी लैंग्वेज का क्लास वीडियो होगा. क्योंकि देखो, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टोटली एरे पॉइंटर है. ठीक है, एरे है. मैं बता देता हूँ, शुरुआत में ही बता देता हूँ, ये एरे आज मैं क्लास करूंगा. देखो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जो ओजे 2022, 3 और 21 से भी लेकर सो इतने जो इयर्स के अभी जो क्वेश्चंस आए ना अभी तक, तो उसमें एरे से क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है. ठीक है, एरे से क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है. क्वेश्चंस आप लोग का ऑपरेटर आता था. ठीक है, ऑपरेटर्स आता था. ऑपरेटर के बाद आप लोग का लूपिंग में आता था. ठीक है, लूपिंग में आता था. और बाकी एरे को जो डिस्टिंग्विश में करूंगा, यहाँ पे एरे बहुत सारे, मतलब एरे एक खुद में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है. मैं अभी एरे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो देखो, मेरे पास तो मटेरियल है, मैं तो पढ़ा दूंगा आप लोग को. देखो, बहुत सारे, मैं अपना जो ऑन एकेडमी में क्लास किया था उसमें जो हमारे टीचर्स पढ़ाए हैं बेसिक एरे के ऊपर, सो ये बहुत सारे मतलब क्लास हो जाएगा. मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में इतना कुछ ज्यादा भर लो, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा टोटल माइंडसेट ओजे 2025 में है. ठीक है, ओजे 2025 एमसीए हमारा जो गोल है, ये हमारा गोल है. और इसमें जो सी लैंग्वेज आता था, मतलब इसमें जो हमारा सिलेबस के अनुसार हमारा सी लैंग्वेज में एरे नहीं आता है. ठीक है, मैं काफी फिलहाल कम से कम अराउंड 3 ईयर से मैं कंसिडर कर रहा हूं, जिसमें आप लोग का एरे कुछ भी नहीं आता है. एरे से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एरे से नहीं पड़ता है. ठीक है, सो इसलिए हमारा जो कंसेप्ट ये रहेगा, हमारा गोल ये रहेगा कि हम ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, लूपिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो एरे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. ठीक है, एरे को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एरे खुद में एक बहुत ही बड़ा, उसमें भी बहुत ही बड़ा क्या है, खुद में एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है. तो उसको स्टार्ट कर दूंगा तो फिर चलता रहेगा 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे और बाकी आगे बहुत सारे कुछ. ठीक है, सो इसलिए हमारा यही रहेगा कि हम एरे का जस्ट अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या है वो एरे, क्या है और 1D एरे क्या है, 2D एरे क्या है और 3D एरे क्या है. हम उसका बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे. मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा उसको, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता है. पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा हूँ, बहुत 3 साल से मैं कम से कम देख रहा हूँ, एरे से सी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है उसमें एरे नहीं आता है. तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम एरे को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े. बाकी हमारा गोल यहाँ पे एनसीए 2025 ओजी है, तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे. मैं चाहूंगा तो मतलब पढ़ाने के हिसाब से मैं देखूंगा तो मैं तो सारे पढ़ा दूंगा. मतलब सी लैंग्वेज को एरे पढ़ा दूंगा, पॉइंटर पढ़ा दूंगा, स्ट्रिंग, उसके बाद आगे और भी फंक्शंस वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं. पर हम इतना नहीं पढ़ेंगे. हमारा यहाँ पे गोल है 25 ओजे एमसीए की. सो हम उतना तक पढ़ेंगे जितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है, सो चलो अपना स्टार्ट करते हैं. एरे का जस्ट मैं एक नॉर्मल डेफिनेशन लूंगा, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ एरे और मतलब एरे को हम जो टाइप्स है उसको कैसे लिखते हैं वो थोड़ा दिखेंगे. और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा करना और मतलब आगे और क्या पढ़ेंगे और कब तक क्लासेस चलेगा. फिलहाल के लिए सी लैंग्वेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है. ठीक है, सो हमारा आज की जो हमारा क्लास रहेगा, यहाँ पे एरे दिखाई दे रहा है ना सबको यहाँ पे. ठीक है, एरे. ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल हमारा एरे ही रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरे. ठीक है, सो आई हैव राइट द डेफिनेशन हियर. एरे एरे इज ए कलेक्शन, ओके, कलेक्शन और ग्रुप, कलेक्शंस और ग्रुप ऑफ, दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट.
टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये होता है हमारा एरे। एरे का एक सिंपल डिफिनेशन क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 में लिखेंगे क्या? एलिमेंट आर स्टोर, ओके, एलिमेंट आर स्टोर वन आफ्टर अनदर, NOTHER, आफ्टर अनदर, ठीक है, इन मेमोरी, ऑल्सो एरे का जो नाम होता है ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है, ओके। सो फर्स्ट हम क्या लिखे यहाँ पे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप और सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सेकेंड में एलिमेंट्स आर स्टोर वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम डाटा हम स्टोर करते हैं अपने मेमोरी पे, वहां पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा एट ए टाइम साइमल्टेनियसली सारे डाटा एक साथ ही स्टोर हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बट एरे में क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, फर्स्ट एक स्टोर होगा, उसके बाद और एक बार और एक डाटा स्टोर होगा, ठीक है। इसीलिए बोला यहाँ पे एलिमेंट्स आर स्टोर वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। उसके बाद आफ्टर एरेज नेम आर कांस्टेंट, ठीक है, एरे जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि कैसा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरे हमारा जो टाइप्स होता है वो टाइप्स और उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बेसिकली एरे जो होता है वन डायमेंशनल होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में आप लोग का 2D और 3D आता है। तो फर्स्ट जो होता है वन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। सेकेंड में जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें आप लोग का फर्स्ट आता है 2D एरे, उसके बाद आता है 3D एरे, ठीक है। बट हमें और भी हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि हमारा 3 टाइप्स ऑफ एरे होता है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। बट हम ऑफिशियली हम पढ़ेंगे तो हम 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है एंड सेकंड हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जिसमें 2D और 3D दोनों आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ एरे। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे 1D एरे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए हो गया, ठीक है, उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंगल हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे। ये होता है एरे का फर्स्ट डायमेंशनल एरे का क्या होता है, उसमें एक ही हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पे मैं इतना डेप्थ तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस उसको दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को कैसे एक एरे को पहचानना है और आप लोग कैसे पता लग पाओगे कि यहाँ ये एक भी एरे है। एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एरे क्या हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो ये सारी चीजें बाकी आप लोग जब एमसीए जब अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे भी आप लोग डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन में दे देता हूँ, जबकि मतलब एक पता लगता है कि हाँ एरे ऐसे दिखता है और ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मैं ज्यादा देर तक नहीं जा रहा हूँ। 2D एरे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इंट 2D एरे, यहाँ पे ए यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे मान के चलो 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया 2D एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में ये हो गया 2D एरे। अच्छा मैं ये दूसरी जगह पे लिख दिया क्या, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया इंट ए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। यहाँ पे 2 डायमेंशनल मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो रहा है। फर्स्ट 1 डायमेंशनल में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हमें, और सेकंड में हम 2 डायमेंशनल में 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं। सिमिलरली एज इट इज यहाँ पे थर्ड डायमेंशनल में क्या होगा, 3 स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे। ए हो गया 2 3 एंड 4। सो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डायमेंशनल एरे, ये हो गया सेकंड डायमेंशनल एरे, और ये हो गया तुम्हारा क्या, थर्ड डायमेंशनल एरे, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे का एक सिंगल में रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसमें आप लोग को एक बेसिक आइडिया आ जाए कि हाँ हम जो जैसे यहाँ पे मैंने A4 लिखा हूं, ठीक है। A4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरे फॉर्म में, ठीक है। एरे हमेशा इंडेक्स, ये लोग समझ में ये सबको समझ में आ गया ना।
एक स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट एंड तीन स्क्वायर ब्रैकेट, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। ठीक है, अब 1D एरे जो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 लिया हूँ, उसको थोड़ा सा रिविजन में कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इंट a इज इक्वल टू 4 लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंट a जो 4 लिया हूँ यहाँ पे, देखो ये होता है हमारा इंडेक्स। अब हम इंडेक्स बनाएंगे यहाँ पे। अरे यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया यार। ये हो गया इंडेक्स। हम यहाँ पे क्या लिए, A4 लिए, इसका मतलब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 4 इंडेक्स बनाएंगे, 1 2, ठीक है, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4। हम यहाँ पे 4 इंडेक्स बना दिए। तो हमेशा जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है उसको हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है A4 दिया हूं तो यहाँ पे हो गया मेरा A0, ठीक है, उसके बाद A1, उसके बाद A2, ये हो गया A3। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टोटल हमारा कितना, 4 इंडेक्स हो गया यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा सेकंड एलिमेंट, ये हमारा थर्ड एलिमेंट, ये हमारा फोर्थ एलिमेंट। सो ये हो गया हमारा क्या, इंट A4 जो कि फर्स्ट डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम 4 इंडेक्स बनाए हैं। एरे को हमेशा हम इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब इंडेक्स के अंदर ही हम जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, सब हमारा इंडेक्स के अंदर ही होगा। ठीक है, हम A4 लिए हैं, सो ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स को हमेशा हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3। लेटेस्ट कंसिडर, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा, मान के चलो कि इंट, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लेंगे हम, इंट a इज इक्वल टू 3, ठीक है, a इज इक्वल टू 3 प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ करूंगा, जब परसेंटेज डी करके प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे a का जो होता है, एक सेकंड गाइस। सो यहाँ पे मैं जब करूंगा कि क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मान के चलो प्रिंट, यहाँ पे मैं इंडेक्स टू A1 का इंडेक्स प्रिंट करूंगा। ठीक है, प्रिंट क्या करूंगा, प्रिंट में A1 इंडेक्स को प्रिंट करूंगा। जब मैं A1 प्रिंट एड्रेस मतलब A1 को लूंगा, तब ये 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, जब A2 को लूंगा ये 3 को प्रिंट करेगा, A3 को लूंगा ये 4 को प्रिंट करेगा। बेसिक यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। बट एरे जब मतलब पढ़ेंगे ना, जब आप लोग क्लियरली पढ़ेंगे, डेप्थ तक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एरे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी लैंग्वेज में। और आप लोग डेप्थ में तब पढ़ाओ, मतलब डेप्थ तब पढ़ोगे जब कॉलेज में जाओगे, और या आप लोग का जो भी टाइम होगा, अभी तो एग्जाम्स के बाद जब टाइम मिल जाएगा आप लोग पूरा उसको कवर कर लेना। बट मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए एरे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो लूप स्टेटमेंट तक ही आता है एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली तो आप लोग ट्राई कीजिए, जो लोग एक्चुअली एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो लोग एरे को थोड़ा स्किप कर दें। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप लोग के दिमाग में ज्यादा भर के और भी टेंशन दूंगा और भी सिलेबस को ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो अभी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना स्मार्टली हम पढ़ेंगे और उतना ही हमारा अच्छा रैंक आएगा। यहाँ पे ओजेई जो एग्जाम होता है ना, मैं और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये हो गया हमारा सब चीजें 2D एरे वैसे ही होता है, 3D एरे में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम होता है ना ओजेई का, वहां पे आप लोग कितना इंटेलिजेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदे यहाँ पे मैथ्स का पूरा ढेर लगा देते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे मैथ्स का पूरा ढेर लगा देते हैं, मैथ्स पूरा कस के जाते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं जिसके चलते वो पूरा एग्जाम को ही अटेंड नहीं कर पाते, जिसके चलते अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का भी बहुत ही गंदा रैंक आया है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं अपने बैच का जब व्हेन आई डिड इन 2022 में जब मैं उस एग्जाम दिया था, मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, उन लोग का भी यही सिचुएशन हुआ था। क्या हुआ था, उन्होंने पूरा मैथ को कवर किए थे, पर एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पता नहीं चलता है क्या नहीं होने वाला है। सो प्रॉब्लम वही पे हो जाता है, वो लोग मैथ्स भी अटक जाते हैं, बाकी चीजें अटेंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मैं ये बताऊंगा आप लोग को कैसे आप लोग को स्मार्टली एग्जाम को अटेंड करना है और कैसे क्रैक करना है। स्मार्टली मतलब जितना जरूरत है, मतलब अननेसेसरी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, ओनली फॉर वी आर स्टडिंग हियर ऑन द नेसेसरी स्टडीज। ओके,
जो नेसेसरी होगा मैं वही बताऊंगा। एरे इतना इंपोर्टेंट नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरे नहीं पढ़ा है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो जो पढ़ाया हूँ डेफिनेटली जो लोग वो वीडियो को अच्छे से एक बार देख लें, वो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, बच्चे भी कमेंट्स करती है भैया प्लेलिस्ट वगैरह बना दीजिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना। डेफिनेटली सी लैंग्वेज में आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद जो हमारा नंबर सिस्टम है और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, हम चीजें पढ़ेंगे आगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सी लैंग्वेज को आज मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, जो भी आई थिंक 24 या 25 वीडियो बन गया है, ठीक है, वो सब कंप्लीट करो, डेफिनेटली उतना ही एनफ है, ठीक है। बाकी एग्जाम जो होता है वो स्मार्ट वर्क से ही काम करता है, यहाँ पे जो एग्जाम्स काम करता है वो स्मार्ट वर्क से ही करता है, लिमिटेडली, जितना लिमिटेड होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ेंगे और स्मार्टली पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हाईली इंपोर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग जिन बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा जग लिए उनका एग्जाम क्रैक हो जाए, मतलब क्रैक हो ही जाएगा, ये मैं गारंटी बता देता हूँ। ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन लोग बेसिक्स के ऊपर मतलब ऊपर ऊपर करके गए थे, नेगेटिव मार्किंग उनका रैंक बहुत ही अच्छा हुआ। मैं एक प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सो इतना ही था, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग को ज्यादा दिमाग में ऐसी एरेज वगैरह मतलब घुसा के और भी टेंस करूँ, सो इसलिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा था और बाकी आगे हम वीडियो करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट बहुत सारे दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और बाकी चीजें जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्या क्या आप लोगों की उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। सबको जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों से और अपना जूनियर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जगन्नाथ।